श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वहाँ पर हनुमान जी महाराज, बधवा हनुमान जी बड़े प्रत्यक्ष हैं। हर साल 3-4 महीना पानी में डूबे रहते हैं। पानी कम होता है, सरकार व्यवस्था बनाती है हनुमान जी की। तो ये सन 1955-56 की बात है। आज जिसकी उम्र लगभग 100 वर्ष की होगी और जीवित होगा, उस समय उसकी उम्र 18-20 रही होगी। 80 साल तक के लोग तो बता ही नहीं सकते, वो बहुत होगा तो साल 6 महीना के रहे होंगे। जो 100 वर्ष के बुजुर्ग होंगे उनको मालूम है, जब नागांव से प्रशासन की लड़ाई हो गई, प्रशासन ने कहा पंडित नेहरू का आगमन हो रहा है, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नागांव ने कहा हमारे मिनिस्टर तो भगवान राम हैं, हम किसी का परमिशन नहीं लेते। भिड़ गए नागांव प्रशासन, छोड़ दिया हाथी नागांव ने। फिर क्या दुर्घटना हुई पूछो मत, इतिहास बन गया। उसके बाद ही कानून बन गया लोकसभा में, अब कोई प्राइम मिनिस्टर कुंभ स्नान में नहीं जाएगा। उसके बाद एक कानून बना। भगवान शंकराचार्य के बाद के 4 शंकराचार्यों ने जब देखा कि खानदानी क्षत्रिय दिशाहीन हो गए हैं, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने नागा सैनिक को उद्भाषित किया। मैं बड़े लाड़ प्यार से अपनत्व से पूछना चाहता हूं, वो नागा सैनिक अपने लक्ष्य पर अडिग हैं, करोड़ों किलोमीटर दूर भटक गए, बहुत दूर चले गए। भटकने का ज्ञान होने पर भी सही मार्ग पर आना नहीं चाहते। एक हमारे सैनिक कौन, खानदानी क्षत्रिय तो दिशाहीन हो गए, वैकल्पिक क्षत्रिय के रूप में मान 4 शंकराचार्यों ने अखाड़ा परिषद नागा सैनिक को उद्भाषित किया। आज नागा सैनिक हैं लक्ष्य से सुदूर। 300 वर्ष पहले मान्य गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ बनाया। आज लाखों की संख्या में विश्व में सिख हैं, सैनिक हैं, लेकिन सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए नहीं है। दूसरे सैनिक भी हमारे साथ नहीं। तीसरे सैनिक हेडगेवार जी ने आरएसएस को ख्यापित किया, एक दल का प्रचारक बन के आरएसएस रह गया। तीनों सैनिक रहने पर भी हमारे किस काम के, सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए तीनों सैनिकों में किस सैनिक का उपयोग और विनियोग हो रहा है? मैं क्रांतिकारी दृष्टि से बोलता हूँ। ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज तक की परंपरा रही, जब वो कुंभ में स्नान करने जाते थे तो छड़ी चक्र चवड़ पालकी उठाने के लिए बड़े बड़े महामंडलेश्वर जाते थे। भगवान शंकराचार्य ने क्षत्रियों को पुनः उद्भाषित किया। बौद्धों के शासन काल में पोस्टमार्टम पर भी प्रतिबंध था। पोस्टमार्टम को भी हिंसा की मान्यता दी गई थी। भगवान शंकराचार्य ने पुनः क्षत्रियों को उद्दीप्त किया। कालांतर में विकल्प निकाला गया नागा साधु के रूप में।
अखाड़ा परिषद के कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क में नहीं है। जिन शंकराचार्यों के संपर्क में हों उनसे पूछिए, मुझसे कोई भी अखाड़ा परिषद के व्यक्ति, और ये जो नागा सैनिकों में वो तो सब परिषद के अंतर्गत ही है, किसी भी अखाड़ा परिषद के घटक से मेरा कोई संपर्क नहीं, यहाँ कोई आते भी नहीं। बहुत वर्ष पहले की बात है यहीं की, सब के सब अखाड़ा परिषद वाले मंच के पास आके बैठे थे। अपनी ओर से उन्होंने कहा था कि 4 शंकराचार्यों में हम जो इधर के हैं आप के अनुशासन में काम करना चाहते हैं। शंकराचार्यों में किसी के गुप्तचर यहाँ बैठे थे, फिर वो जो हमारे साथ जुड़े थे व्यक्ति उन सबको भाजपाई कांग्रेसी खेमे में बांट दिया गया। सिरोही है राजस्थान में, वहाँ भी सभी लगभग 7 जो सन्यासियों के अखाड़े हैं सबके आचार्य महामंडल उस समय जहाँ तुम ये 4-5 बैठे थे, 25 साल पहले की बात। उन सबों ने कहा कि हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। वहाँ भी क्या हुआ, उनको भाजपाई कांग्रेसी आदि खेमे में बांट दिया गया। अब परिस्थिति यह है कि भूल करके भी मेरे पास कोई अखाड़ा परिषद नागा सैनिक ये सब आते नहीं। In 1757, 4,000 Naga sadhus destroyed more than 30,000 strong Afghan army led by Ahmad Shah Abdali. This is the history of the Battle of Gokul. The Naga Sadhu clan was established by Adi Shankaracharya in the 8th century. The invading forces from Afghanistan led by Ahmad Shah Abdali along with his 30,000 strong army stormed Vrindavan and Mathura in greed for the temple's wealth and religious supremacy. After destroying Mathura and Vrindavan, the Afghan army turned towards Gokul where they encountered almost 4,000 naked, ash-smeared Naga sadhus with swords and spears. Commander Sardar Khan laughed off them and told his soldiers to butcher them before lunch. The Nagas proved them wrong and defeated the strong Afghan army of 30,000 soldiers within a couple of hours. The Naga sadhus saved the holy city of Gokul and the attackers never dared to attack the holy city again. अशोक सिंघल जी ने कूटनीति चली हरिद्वार कुंभ में, आप किसी अखाड़े से मान्यता ले लीजिए। हमने कहा अखाड़े वाले हम शंकराचार्यों के सैनिक थे, उनसे हम मान्यता ले कि मैं शंकराचार्य हूँ। एक नकली किसी और को 50 लाख पकड़ा के मान्यता लेगा, हम भी शंकराचार्य वो भी शंकराचार्य। आप क्या कहते हो, अखाड़े से हम मान्यता लें? उल्टी बात हुई ना। राजा सैनिकों से मान्यता ले कि आप राजा हैं, ये सब कूटनीति चलती है। ऐसी स्थिति में कम से कम अशोक सिंघल जी ने 50 शंकराचार्य बना के भारत को दिशाहीन किया। 50 जो उस मंच पर आ जाए। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जब सूटेड बूटेड पेंट में होते थे, अभी भी होंगे। कश्मीर वाले क्या नाम है, डॉक्टर कर्ण सिंह जी, उनको भी सन 74-75 में 73 में शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। कर्ण सिंह को शंकराचार्य, साक्षी जी को चुनाव लड़वाया गया प्रतापगढ़, ये इधर से उधर से कोई जिला है उत्तर प्रदेश में, फिर फर्रुखाबाद से शंकराचार्य के रूप में। मतलब सर संचालक कोई नकली नहीं, पर शंकराचार्य 50 नकली बना के रख दिया गया। शंकराचार्य की परंपरा विकृत हो, विलुप्त हो, इसके लिए सारा षड्यंत्र है। शंकराचार्य भी समझ गए, हम भी कांग्रेसी हो जाएं, ये हो जाएं तब तो ठीक है, हम हो नहीं सकते किसी पार्टी के, इसलिए समझ में नहीं मन रही है। हर हर महादेव। शिवाभरणं घोररूपं पञ्च इन्द्रियता
शिवाभरणं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकं नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागं आश्रयेऽहं नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागं आश्रयेऽहं नागनागं 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 आश्रयेऽहं नागनागं 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 आश्रयेऽहम् है, क्योंकि भारत की कुंडली में जो मंगल है वो मीन राशि में स्थित है और मीन राशि के मंगल पे राहु की कुंभ राशि से दृष्टि फिर पड़ जाएगी, तो ये हो सकता है। और बृहस्पति भी तुला राशि में, तो ये सारे एक त्रिकोण के उसमें फॉर्म होंगे एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। मुझे नहीं लगता कि कुंभ में किसी को भी जाना एक अच्छा आइडिया है, तो मैं तो सबसे आग्रह करूंगी कि आप ना ही जाएं। 27 में सब देवी अक्टम का हो जाएंगे, मतलब 25 में सभी देवी देवता जागृत हो जाएंगे, 26 में सारे देवी देवता अपना स्थान छोड़ देंगे और 27 में वो 8 गुना शक्ति, मतलब 8 गुनी शक्ति से भर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अक्टम का होंगे, मतलब पापियों को मारने के लिए जागृत हो जाएंगे। हाँ, वो जागृत देव शक्ति जागृत हो जाएगी, बिल्कुल भक्तों को रक्षा करने के लिए, पापियों को मारने के लिए, पापियों को मारने के लिए। तो देव शक्ति जो अपना स्थान 26-27 में छोड़ देंगे, वो तो अभी दिख रहा है। तीर्थ क्षेत्र का जब विनाश हो रहा है, मंदिर तोड़ रहे हैं, मूर्तियां विग्रह उखाड़ रहे हैं, तो अभी देव शक्ति एक तरह से जगह छोड़ रहे हैं। जो धर्म है अभी प्रभाव दिख रहा है इसका थोड़ा बहुत। तो देखिए, जगह छोड़ने का मतलब क्या है? जो भी शक्ति मंदिर में है वो चला जाएगा, रहेगा नहीं, खाली पत्थर का मूर्ति रहेगा। और वही कह रहा हूँ कि अपनी शक्ति जो है, हाँ अपना हम लोग पुराण में पढ़े हैं, जब ये लोग आए हैं शनि ज्योतिष जब होता है तो दुर्विपाक लाता है, बहुत खराब योग लाते हैं। और ये भी एक चीज है, इधर आपका मार्च महीने से आपका 2 दिनों से योग आ जाता है। परीक्षक है मंगल परीक्षक में क्या होता है, देश में आंतरिक बवाल चालू हो जाए, आपका धर्म बीच में लड़ाई, जाति बीच में लड़ाई, शासक और शासक आपका प्रजा के बीच में लड़ाई, बहुत सारे आपका ट्रबल आएगा प्रजा को, मतलब आपका मोदी जी को बहुत सारा ट्रबल आएगा, सर वो आने का है जरूर। मतलब 2025 में मोदी जी पर बहुत सारे ट्रबल आएंगे, जातिगत लड़ाई आदि आरंभ होगा, बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ, आई विल टेल यू दोनों। अच्छा, करण है शुक्र, जब शुक्र करण होते हैं उसका मतलब है युद्ध में क्षय क्षति होता है जस को, युद्ध में क्षय होगा, पराजय, युद्ध में क्षय होगा, क्षति होगा, क्षति, हाँ वही क्षय मतलब नुकसान होगा। प्रहलाद जी देवर्ष नारद के थे, तो मैं भी सत्याग्रह के मार्ग पर ही चलता हूँ। मैं संकेत कर देना चाहता हूँ, मैं भी नागलोक का व्यक्ति हूँ। एक फुफकार दूंगा तो आप सब भस्म हो जाएंगे। मैं भी लुल्लू बुद्धू नहीं हूँ, श्मशान का नहीं, कोई आतंकवादी का अवतार नहीं, मैं भी नागलोक का ही व्यक्ति हूँ। मेरा प्रिय स्थान नागलोक है। मैं एक फुफकार दूंगा तो आप सबके शासन टूट जाएंगे। ये सब कुछ जानने की बात है। चुनौतियाँ जितनी हैं उन सबको स्वीकार कर दे। अब आप कहेंगे सेना कहाँ से? हर हिंदू सेना हो तो ठीक है, प्रशिक्षण कहाँ से? आपके भरोसे अब नहीं है कि सेना का केवल नाम दूंगा। नागलोक में हमारे सैनिक हैं, क्या करिएगा? उनको खूब काट के डराइएगा। मैं स्वयं ही नागलोक से आया हूँ और जहाँ काम होगा मुझे तो फुफकार के दिखा दे। मैं स्वयं भी नागलोक से आया हूँ। जितना काम मुझे करना है करके फिर अपने स्थान पर चला जाऊँ। नागलोक में हमारे सैनिक हैं, पितृलोक में हमारे सैनिक हैं। 1.25 करोड़ सैनिक हमारे पास हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ सकते।
मैं झूठ बोलता नहीं, आपके पास दिव्य दृष्टि है। मैं भी नागलोक से आया हुआ हूँ, जो काम कर शेष नाग की परंपरा में हूँ, लक्ष्मण जी की परंपरा में हूँ, बलराम जी की परंपरा में हूँ। एक अरब एटम से कोई डरा दे संभव नहीं है। मैंने अपना संकेत दे दिया मैं कौन हूँ। मैं अवतार सिद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन शेष नाग लक्ष्मण का नाम सुना है, उसी की परंपरा में हूँ, वही काम करना है। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं डरने वाला। एक होता है शेष का अर्थ अवशिष्ट, कटने पिटने से जो बच जाए, लीन होने से जो बच जाए, अन्यों का लय स्थान होने पर भी जिसका लय स्थान कोई न हो उसको शेष कहते हैं। वही परम तत्व है जो किसी का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान हो, जिसका कोई उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान न हो, वही परम तत्व हो सकता है। सत्यम परम धीमहि, गीता का 15वां अध्याय, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, धाम का अर्थ स्वप्रकाश तत्व होता है। धाम का अर्थ शेष भी होता है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने सुबालोपनिषद को बहुत महत्व दिया है। उसके आधार पर उन्होंने एक मनोरम तथ्य उद्भाषित किया कि किसी का साक्षात अन्यों का परंपरा से लय स्थान वेदांत वेद्य ब्रह्म सिद्ध होता है। प्रकृति का साक्षात लय स्थान ब्रह्म है, पृथ्वी आदि का परंपरा से लय स्थान ब्रह्म है। ब्रह्म का कोई लय स्थान सिद्ध नहीं होता, एतावता ब्रह्म शेष है। जहाँ हम इस ढंग से शेष का अर्थ करते हैं तो परमात्मा ही शेष का अर्थ होता है। हमारे जो शेष नाग हैं, जिनके अवतार बलराम जी या बलभद्र जी या लक्ष्मण जी को कहा जाता है, उनको हम दो रूपों में देखते हैं। भगवान की शैया के रूप में शेष नाग हैं। भगवान की शैया, वस्त्र भूषण अलंकार शैया इत्यादि पुरुष के शेष होते हैं, अंग होते हैं, पुरुष शेषी होता है। एक दृष्टि से शेष भगवान के क्या हैं? वाहन हैं, भगवान की शैया हैं।
भूदेवी जगत जननी भगवती सीता, उनको मैं बड़ी बहन मानता था। एक दिन उन्होंने ध्यानावस्था में प्रकट होकर कहा, आप मुझे छोटी बहन माना करो। तब से मैंने सीता जी को छोटी बहन मानना शुरू कर दिया। सच्ची घटना है, मैं झूठ बोलता ही नहीं। बिल्कुल बालिका के रूप में, 4 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट होकर कहा, आप मुझे बड़ी बहन नहीं छोटी बहन माना करो। तो मैं तब से छोटी बहन मानता हूँ। श्रीमन नारायण हरिहर दोनों परंपरा चलती है। श्रीमन नारायण से ज्ञान विज्ञान की परंपरा हम लोगों को मान्य है। 10वें स्थान पर शिवावतार शंकराचार्य महाभाग सिद्ध होते हैं और शंकराचार्य के बाद हमारा 145वां स्थान सिद्ध होता है। श्रीमन नारायण से हमारा 155वां स्थान सिद्ध होता है। संख्या की दृष्टि से केवल 155 या 145, लेकिन वर्ष की दृष्टि से 1,97,29,49,125 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा। प्रथम गुरु वरिष्ठ श्रीमन नारायण ही होते हैं। क्या प्रथम गुरु भी वही हैं? पूर्वजों के भी पूर्वज, पूर्वजों के भी पूर्व श्रीमन नारायण हैं। वही प्रथम इष्ट हैं, वही प्रथम गुरु हैं। तो संप्रदाय उनसे जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जब कोई व्यक्ति शक्ति प्रदर्शन करता है तो उसकी भावना, उसके नियंत्रण में ही वो अभियान रहता है, मान के मत चलिए। इसलिए कोई भी शक्ति प्रदर्शन करे या विरोध करे आजकल, पहली बात है कि वो स्वयं दिशाहीन ना हो, अपनी ख्याति के लिए वो कोई कदम न उठावे। दूसरी बात है कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो भयंकर समस्या का रूप तो नहीं धारण कर लेगा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शक्ति प्रदर्शन करता है विरोध, लेकिन बाहर के तत्व उसमें सम्मिलित भी हो जाते हैं। उसकी भावना न हो तो भी अंत में वो परिस्थिति बन जाती है जिसे उसने सोचा भी नहीं था। हम तो हैं, श्री राम जन्मभूमि को लेकर हमारा बहुत बड़ा हाथ है। कहीं बवाल मचा, श्री राम सेतु आज सुरक्षित है। चीन की सीमा से लेकर के हमने रामेश्वरम तक यात्रा की, कहीं कोई बवाल मचा तो दूरदर्शिता का परिचय देकर, अगर अच्छा हमने सरकार का विरोध नहीं किया, हमने कहा हे रामेश्वर राम सेतु की रक्षा कर, हमने भगवान से प्रार्थना की और अंत में हमें सफलता मिली। तो आंदोलन करने की भी एक व्यवस्थित विधा होती है ना, जिसके गर्भ से विस्फोट न निकले, सूझबूझ सब जगह चाहिए। जयदीप पंड्या, मेरा प्रश्न है कि अभी जो संपूर्ण नागा संघ है, नागा साधु संघ, वो हमारी चारों पीठ से थोड़ा दूर हो गए हैं, तो वापस कब शंकराचार्य भगवान के शरणों में सब आएंगे? न आवे तो उन्हीं की हानि है। भगवान शंकराचार्य ने पुनः क्षत्रियों को उद्दीप्त किया। कालांतर में विकल्प निकाला गया नागा साधु के रूप में, उसका विकल्प निकाला गया कालांतर में आरएसएस के रूप में, शिवसेना के रूप में। यह सब अब सब विकल्प भी समाप्त हो गए। अब कौन आ रहे हैं? क्या कहा आपने? वो न आवे तो हम कमज़ोर थोड़े हैं उनके बिना, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। सुनो,
एक विशाल वट का वृक्ष है, उससे कोई शाखा टूट भी गई, वट का वृक्ष तो बना रहेगा, शाखा तो सूखे बिना नहीं रहेगी। इस पर वो ध्यान दें, वो तो लुप्त हुए बिना नहीं रहेंगे, हम तो उनके बिना भी कुछ लुंज पुंज से होंगे, लेकिन धर्म निष्ठा के बल पर, भगवत भक्ति के बल पर लुंज पुंज भी नहीं होंगे, हम तो पुष्ट रहेंगे, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे ना, अलग होकर के। कहीं जाओ घुमा फिरा के आना तो वहीं पड़ेगा। क्या जो अलग हुए आरएसएस का तो हो ही गए ना, आरएसएस के हो गए, एक बच्चे तो आर्य समाजी भी आरएसएस का होगा या नहीं। आरएसएस जो है मूर्ति पूजा को मानने वाला, घुमा फिरा के आना पड़ेगा यहीं, इसलिए अच्छा है कि कहीं भटके नहीं। आगे शम्भो महादेव सदा शिवा अम्बुजनयना नारायणा। शम्भो महादेव सदा शिवा अम्बुजनयना नारायणा। क्या भगवान अपने आप को ही शेषी बनाकर शेष भी बना लेते हैं। जब शिव जी विग्रह धारण करते हैं तब अपने छाती पर शेषनाग को रखते हैं आभूषण के रूप में। जैसे माँ सो जाए और अपने दूध मुहे बच्चे को छाती पे चिपका ले, इसी प्रकार भगवान शिव जी अपने हृदय पर यस्यो रसिप व्यालराट शेषनाग को धारण करते हैं। और उधर भगवान विष्णु कहते तुम छाती पर नहीं, तुम्हारे ऊपर पीठ करके हम सोते हैं, ऐसे फन करी के रहो, ऐसा। इधर इतना हिस्से में भगवान सो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ये धामी और धाम, यहाँ पर जब भगवान शेष नाग पर सोते हैं तो धाम कौन हो गया? शेष नाग। धामी कौन हो गए? भगवान विष्णु। शिव जब अपने ऊपर छाती पर शेष नाग को धारण करते हैं, शिव हो गए धाम, शेष हो गए धामी। दोनों मिलकर क्या लीला करते हैं? जो शेष वही शेषी, जो शेषी वही शेष, जो धाम वही धामी, जो धामी वही धाम।